हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने सेंटेंस और सब्जेक्ट के बारे में देखा था, ठीक है ना। बेसिक का जो 5वां सेशन था उसके बारे में हमने जब देखा तो उसमें हमने देखा था सेंटेंस और उसके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब के बारे में हम लोग सारी चीजें, जो वर्ब होते हैं किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारे कौन वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन वर्ब प्लूरल होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आप आराम से इसको समझेंगे और बाकी पीछे के जितने भी प्रीवियस सेशंस हुए हैं उसको आप लोगों ने क्लियर किया होगा, उससे चीजें आपको जो भी समझ में आई होंगी उसको आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो आइए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आज हम लोगों को देखना है कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्ब के बारे में हमको जानना है, लेकिन इससे पहले हम देखें तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में हमने बताया था कि वैसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो कंप्लीट मीनिंगफुल हो, उसमें एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस में अलग अलग चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, जो जिसके बारे में हम टॉक करते हैं सेंटेंस में, वो क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब प्रेडिकेट जो होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें कही गई होती हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें वर्ब भी हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वही सारी चीजों के बारे में हमको देखना है। तो उसमें सबसे पहले हमको देखना है वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है, और आप आराम से इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टर्म है वर्ब। वर्ब है क्या? तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के डिफिनेशन जब हमने देखा था तो वहां पर बताए थे कि जो काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, तो कोई ना कोई काम तो करता होगा ना। तो कहने का मतलब कि वर्ड वैसा हो या सेंटेंस में आने वाला वैसा शब्द जो उस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को बताए कि वह कौन सा एक्शन कर रहा है, वो कौन सा काम किया। तो जिस शब्द से, जिस वर्ड से काम का पता चलेगा, एक्शन का पता चलेगा, वर्क का पता चलेगा, वही तो हमारा कहलाता है वर्ब। या हो सकता है कि हमेशा वर्क का पता ना चले, कभी कभी स्टेट यानी कि अवस्था का भी पता चलता है। जैसे हम कहें कि राम आम खाता है, तो इसमें खाना एक काम हो गया जो कि राम कर रहा है, तो यहाँ पर खाना काम हो गया, एक्शन हो गया, इसको हम वर्ब कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें एक्शन तो हो नहीं रहा है, इसमें काम तो कोई हो नहीं रहा है, लेकिन राम कुछ है, क्या है, अच्छा लड़का है। और यह अच्छा लड़का जो पता चल रहा है वो होने से पता चल रहा है, यानी कि यह जो है वर्ड है जो आया, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में इज का यूज करते हैं, और यह स्टेट को बताता है कि उनकी अवस्था क्या है, वह कैसा है। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब को हम लोग अगर डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए वर्ड, वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं तो कहेंगे कि ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे आप समझे कि हमने कहा कि आई टीच यू, यह एक सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला कौन नहीं है, काम हो कौन रहा है, टीच। तो यही वर्ड जो टीच है यह बता रहा है कि कोई काम हुआ है। तो इसी वर्ड जो कि हमको बताया किसी एक्शन के बारे में, इसी वर्ड को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब अगर हम कहें कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब आप यहां से ध्यान से देखें तो हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात करें, इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया कुछ है ना। और होने का पता किससे चल रहा है, इज से। तो यह भी हमारा क्या होगा, यह एक स्टेट बताने वाला वर्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ब है क्या, तो वर्ब क्या है, तो ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक्सप्रेसेज एक्शन
और स्टेट जो अवस्था को बताए या किसी कार्य को बताए, वही वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टीच आया है वह एक्शन को बता रहा है, इज जो है यह एक स्टेटहुड को बता रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं हमारे क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर यही चीजें समझनी है, एकदम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है और बिल्कुल आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस मेरे साथ बने रहिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्ब है क्या। अब हमको ये देखना है कि वर्ब होते कितने तरह के हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब के प्रकार क्या हैं, तो मेनली अगर हम बात करें तो वर्ब दो तरह के होते हैं। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वर्ब के ब्रांचेज खुलती जाएंगी, बहुत तरह के अलग अलग तरह के वर्ब होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एक होता है मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मेनली बात करें कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, तो वर्ब होते हैं दो तरह के। कौन कौन? एक होता है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है। अब इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो इसी ऑक्सिलियरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक, और इसी मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरीके से वर्ब के अलग अलग नाम होते हैं, यानी कि दो तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब या एक मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी हम लोग कहते हैं। अब आप देखें तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है यह भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें तो एक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। खूब आराम से इसको समझना है, एक के करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को डीपली जानते रहेंगे और जान करके रहेंगे और जानेंगे। उसके बाद से हम यह देखेंगे कि कितने तरह के वर्ब होते हैं और सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी वर्ब से रिलेटेड है वो सारा का सारा आज क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें इसका, तो यह दो तरह का होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका दो तरह का। कौन कौन? एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो आप देख रहे हैं यहां से हमने जब वर्ब को बांटा तो दो तरीके से देखे कि वर्ब कितने तरह के, दो तरह के, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब कितने तरह के? दो तरह के, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां से इनको आप लिख लेंगे और उसके बाद हम देखिए फिर इसको और डिटेल में और इसको और डीप लेकर के चलेंगे, तब तक आप इसकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने अभी देखा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सिलरी वर्ब हमारे कितने तरह के होते हैं ना। तो पहला है आपका एक्सिलरी वर्ब, खूब आराम से इसको समझना है, ठीक। तो अगर हम एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो एक्सिलरी वर्ब हमारे हैं दो तरह के, ठीक। कौन कौन है? तो इसमें से पहला है आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब ये जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है यह आपका तीन तरह का है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है बी वर्ब, दूसरा है डू वर्ब और तीसरा है हैव वर्ब। सारी की सारी चीजें वर्ब से रिलेटेड हमको आज सीख जानी है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दो तरह के, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होती है, दूसरा ये जो एक्सिलरी वर्ब है वो होता है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब,
और मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 13, यानी कि 13। ठीक है ना। तो पहले हम इसको देख रहे हैं। तो बी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट फॉर्म, और एक होता है नॉन फाइनाइट फॉर्म। तो अगर हम बी वर्ब के फाइनाइट फॉर्म की बात करें, यानी कि इसके फाइनाइट फॉर्म की बात करें, तो इसके फाइनाइट फॉर्म में 5 फॉर्म होते हैं। होता है कौन कौन? इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक। अब इस बी वर्ब के जो नॉन फाइनाइट फॉर्म है, नॉन फाइनाइट फॉर्म, इसमें भी आपके हैं कौन कौन है? तो इसमें बी है, बीइंग है और बीन है। ठीक है ना। ये भी आपके बी वर्ब ही हैं, लेकिन ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट फॉर्म में, और ये होते हैं फाइनाइट फॉर्म में। अब नॉन फाइनाइट और फाइनाइट क्या है? तो समझिए कि वर्ब का वैसा फॉर्म जिसको सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या जो सब्जेक्ट के द्वारा बदल सकता है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट फॉर्म। और वर्ब का वैसा फॉर्म जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म। ठीक है ना। आगे जब चलेंगे तो इसको देख लेंगे हम जब मेन वर्ब में पहुंचेंगे वहां पे। अब अगर हम डू वर्ब की बात करें, तो डू वर्ब जो होते हैं वो भी होते हैं आपके 3। कौन कौन होते हैं? एक होता है डू, डज और डिड। ठीक। हैव वर्ब की बात करें तो हैव वर्ब भी 3 होते हैं। कौन कौन? ये होता है हैव, हैज और हैड। ये आपके वर्ब हैं। कौन? तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, यानी कि टोटल मिलाकर के प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अगर नॉन फाइनाइट हटा दिया जाए तो ये कितने तरह के हैं? ये 5 और ये 3 8 और 3 11, यानी कि ये हो गए 11 और ये हो गए 13, और टोटल एक्सिलरी वर्ब मिलाकर के हो जाते हैं 24। ठीक है ना। तो अब अगर हमने देखा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, एक्सिलरी वर्ब में, तो एक्सिलरी वर्ब 2 तरह के, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कितने तरह के? तो 3 तरह के, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। अब बी वर्ब जो है वो 2 फॉर्म में होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट फॉर्म में है 5, इज, एम, आर, वाज, वर, और नॉन फाइनाइट फॉर्म में है बी, बीइंग, बीन। ठीक है। अब ये डू वर्ब जो है ये भी 3 तरह के होते हैं, डू, डज, डिड। हैव वर्ब 3 तरह के होते हैं, हैव, हैज और हैड। अब आगे देखें तो मॉडल वर्ब की बात करें, तो मॉडल वर्ब हमारे होते हैं 13, यानी कि 13। कौन कौन होते हैं? तो इसमें है कैन, उसके बाद है आपका मे, इसके बाद है आपका शैल, और इसके बाद है आपका विल। याद करने का सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि अगर आप 4 को याद कर लेते हैं तो उसके बाद 8 याद हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि आप इनको याद कर लें और इनके पास्ट कर दें, यानी कि कैन, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। सेल का पास्ट क्या हो जाएगा? शुड। विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। 8 हो गए। अब इसके बाद कौन कौन बच गए हैं? तो 2 ऐसे बचे हैं जिसमें टू लगता है। कौन है वो? यूज्ड, और एक है आपका ought। ठीक। 2 ऐसे हैं जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का काम करते हैं। कौन कौन? नीड और डेयर, और एक बच गया कौन? मस्ट। तो बिल्कुल आसान है। आप देखिए कि कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि 4 याद करेंगे 8 याद हो जाएगा। कैन, मे, सेल, विल, याद हो गए। इसके बाद इसको पास कर देंगे, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड। और उसके बाद से 2 ऐसे हैं जिसमें टू लगता है, यूज्ड, ought। और 2 उसके बाद ऐसे हैं जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों होते हैं, नीड और डेयर, और एक बच गया कौन? मस्ट। तो इस तरीके से जब हम देखें तो एक्सिलरी वर्ब जो हमारे होते हैं टोटल मिलाकर के 24 होते हैं, जिसमें से आपके ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11 है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 है। ठीक है ना। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये टोटल के टोटल जो वर्ब हैं ये हमने कवर किया हुआ है, जो एक्सिलरी वर्ब हैं, और आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद रखना है। याद रखने में कोई झंझट नहीं है, वह सिंपल सा याद रखना है कि एक्सिलरी वर्ब 2 तरह के, कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल। प्राइमरी 3 तरह के, कौन कौन? बी, डू, हैव। बी वर्ब 5 होते हैं, फाइनाइट फॉर्म में, नॉन फाइनाइट में 3। फाइनाइट में कौन है? इज, एम, आर, वाज, वर, और नॉन फाइनाइट में है बी, बीइंग, बीन। ठीक। और उसके बाद से डू वर्ब में डू, डज, डिड, और हैव वर्ब में हैव, हैज, हैड। उसके बाद से मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये 13 है।
4 को याद करेंगे 8 याद हो जाएगा। उसके बाद से आपको कैसे याद करना है ये सारा का सारा चीज हम बता चुके हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आइए इससे आगे देखते हैं। तो अब यहां तक हमने देखा कि वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये सारे की सारी चीजें देखें। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स है, यानी कि नोट करने वाली बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देखना है कि अभी आपने देखा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आपने देखा। तो मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, इसके बाद मेन वर्ब आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मॉडल वर्ब है तो इसके बाद जब कोई मेन वर्ब आएगा, यानी कि इसके बाद अगर हम मेन वर्ब का यूज करेंगे तो यह मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा V1 के फॉर्म में होगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद कभी भी जब मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, V1 के फॉर्म में होगा। जैसे समझेंगे कैसे, हमने कहा कि आई कैन बीट यू, ठीक है। यही हम कहें अगला, इंडिया विल विन द मैच, ठीक है। यही हम कहें कि पीएम मोदी शुड एड्रेस द नेशन, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कैन मॉडल वर्ब, विल मॉडल वर्ब, शुड मॉडल वर्ब, और इन तीनों के बाद जब वर्ब आया है तो मेन वर्ब जो है वो अपने बेसिक फॉर्म में है, यानी कि V1 के फॉर्म में है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब हमेशा किस में रहेगा, V1 के फॉर्म में रहेगा। V1 छोड़ करके दूसरे फॉर्म में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।